Hello guys, welcome to e-commerce by Sukla classes by me. And today's topics and today's learn, that is my agenda, is that what is ERP? ERP क्या है? Types of ERP, कितने types की होती है ERP? फिर हम समझेंगे advantage of ERP एंड लास्ट पॉइंट होगा हमारा recent enterprise resource planning trends. तो ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉक. फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज ERP. तो स्टार्ट कर. व्हाट इज ERP? ERP का जो फुल नेम है वो आप समझ सकते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है. और ERP जो वर्ड है वो एक बिजनेस से रिलेटेड वर्ड है. ओके, और यह एक टाइप ऑफ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करते हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि क्या होता है ERP. नेक्स्ट पॉइंट में हम समझ रहे हैं कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स के नाम है हमारे बहुत सारे हैं, हमारे CRM, SCM, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको एक साथ मैनेज कर सकते हैं और कंपनी के अंदर होने वाले जितने भी काम हैं या सर्विसेज हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स को ऑटोमेट कर सकते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट को समझते हैं हम. जो ऑब्जेक्टिव है हमारा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का, जो मतलब है वो एंटरप्राइज से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेस हैं उनकी प्लानिंग करना है. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक ऑब्जेक्टिव जो है वो सही सूचना देना, यानी कि राइट इंफॉर्मेशन और राइट टाइम पे राइट पर्सन को यानी कि उपलब्ध कराना, अवेलेबल करवाना, ये इसकी एक जिम्मेदारी है या फिर इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, इसका यूज है कह सकते हैं. किसी भी बिजनेस में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे अकाउंटिंग, फिनांस, HR, सर्विसेज, इन्वेंट्री, CRM, SCM. नहीं जानते तो आप हमारे वीडियो के लेक्चर्स में चैनल पे जाके विजिट करके वहां से समझ सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग, सेल्स, मार्केटिंग और अन्य डिपार्टमेंट भी हैं. तो ERP जो है वो इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट करता है, यानी कि मिलाता है, और उसके बाद क्या करते हैं जिससे कि हमें एक ही जगह पे हमें अलग अलग जगहों पे नहीं जाना पड़ता है. हर एक डिपार्टमेंट का हमें पता चल जाता है कि ये रियल टाइम में हमारे जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की परफॉर्मेंस है वो कैसी. ओके, तो ERP में जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनका अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन इसके द्वारा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसकी कंपनी की पूरी सूचना एक साथ शेयर की जाती है, एक सिस्टम में रखी जाती है. तो फर्स्ट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1972, जिसे हम SAP कहते हैं, SAP. अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे सेपरेट, वहां पे आपको ये क्लियरली हम समझाएंगे कि SAP का वर्किंग प्रोसेस क्या है. यहाँ पे हम बेसिकली समझ रहे हैं कि ERP क्या होता है, लेकिन वहां पे हम कंप्लीटली समझेंगे कि SAP क्या होता है. ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम. अब हम पढ़ रहे हैं कि सिस्टम जो है ERP का, उसके अंदर आता क्या क्या है. तो फर्स्ट उसमें आता है हमारा FRM, यानी कि फिनांस रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, फिर हम पढ़ रहे हैं कौन सा आता है SCM, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट. यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली समझाने वाला नहीं हूँ. यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ERP सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, इसे डीप में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आता है हमारे पास HRM, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फिर हमारे पास आता है CRM, जिसे हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इस पे मैंने वीडियो बना रखी है. फिर आता है हमारे पास MRP, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग. अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ERP सिस्टम पे बेस्ड जितने भी हैं इन सबको मिला के एक ERP सिस्टम बनता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन सब पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम इस पे आपको वीडियो देंगे ERP सिस्टम क्या होता है. ओके, इन सब के बारे में भी आपको बताएंगे, FRM, SCM, HRM, CRM और MRP. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं. कितने टाइप्स की होती है ERP, क्वेश्चन आता है ना अंदर से, तो चलिए समझते हैं. टाइप्स ऑफ ERP का जो पहला टाइप है वो है क्लाउड ERP. अब ये क्या होता है,
बहुत ही अच्छी चीज है, समझिएगा। जैसे कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक वर्ड निकल के आ रहा है टेक्नोलॉजी वर्ड में, ओके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वही होता है क्लाउड ईआरपी। जैसे कि क्लाउड बेस आपको कहीं पे एक मेमोरी, एक वेयर हाउस सेट किया जाता है डेटा के लिए, और उसके अंदर उसे हम कहीं दूर से एक्सेस कर रहे होते हैं, वो एक क्लाउड है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। इसको हम इंटरनेट पे बेस्ड एक ईआरपी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके डेटा या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे स्टोर करती है, सिंपल है। और इसमें जो ईआरपी सिस्टम है वो रिमोट सर्वर पर रन होता है, रिमोट सर्वर, ओके, समझ रहे होंगे आई होप। तो जिससे कंपनी जो है वो किसी भी टाइम पे, उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, किसी भी जगह से, कहीं से भी वो इस डेटा को किसी भी डिवाइस से इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट एक नेसेसिटी है क्लाउड ईआरपी में, आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि क्लाउड ईआरपी क्या है, ठीक है। क्या है ये? एक इंटरनेट पे आधारित ईआरपी है जिसका हम, क्योंकि कंपनी के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना, डेटा या इंफॉर्मेशन या इंटरनेट पर जो भी स्टोर होती है, स्टोर करती हैं। और ईआरपी सिस्टम जो है वो रिमोट सर्वर पर रन होता है, तो इसे कोई भी कंपनी का कोई भी आदमी, लेकिन जिसके पास लॉगिन एक्सेस है, वो इसे एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी इस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये हो गया हमारा क्लाउड ईआरपी। नेक्स्ट समझते हैं, हमारे पास है स्मॉल बिजनेस ईआरपी। व्हाट इज दिस? ये होता है छोटे बिजनेस के लिए स्मॉल बिजनेस ईआरपी, जिसका यूज किया जाता है कि जो छोटे बिजनेस हैं उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी जो वैल्यू है वो भी कम है, ये सस्ता है, अवेलेबल है मार्केट में आसानी से। जैसे कि कोई एक किराना स्टोर चला रहा है, या फिर हम कहें एक कोई सर्विस सेंटर चला रहा है, तो ये एक स्मॉल बिजनेस ईआरपी के अंदर आते हैं, इनको हम समझते हैं, ओके। और लास्ट पॉइंट पे हम आता है कि इंडस्ट्री बेस्ड ईआरपी, ये एक बहुत बड़ी ईआरपी होती है, और इसका जो यूज है वो बड़े बिजनेस के लिए किया जाता है, जिसको पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है, क्योंकि बड़े बिजनेस की जरूरत जो है वो ज्यादा होती है, और इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, एब्सोल्युटली, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम समझते हैं क्या एडवांटेजेस हैं ईआर। चलिए समझते हैं एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ ईआर। द फर्स्ट पॉइंट इज हियर नाउ, इसमें जितने भी काम हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो यहाँ पे पेपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी कोई जरूरत नहीं होती है, सिंपली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर एक ही जगह पे जितने भी सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनके कार्यों को हम, जो उनकी वर्किंग है उनको हम आसानी से या अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा है इसमें सिक्योरिटी जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि जो प्रत्येक यूजर है वो सभी डेटा को एक्सेस करने के लिए उनके पास परमिशंस नहीं होती हैं, सिंपल, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास डेटा को डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन और इनकंसिस्टेंसी से बचाता है। कैसे बचाता है? अगर ईआरपी में हम एक ही डेटा को डबल टाइम अगर हम डालते हैं या फिर उसमें सेव करते हैं, तो वो वहां पे इसे सेव ही नहीं करता, वो डबल टाइम यहाँ पे हमारी जो इनकंसिस्टेंसी है डेटा की और डुप्लीकेशन है उसे यहाँ पे मैनेज करता है, ओके। फिर हम बात करते हैं इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम है, ठीक है, इसकी कॉस्ट कम है, यानी कि लो कॉस्ट। फिर हम बात करते हैं इसमें जो बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी है, या फिर इसमें जो सेल्स में है वो ग्रोथ होती है, और कस्टमर के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप भी बनते हैं, ओके। आगे समझते हैं, एक बॉन्डिंग है इसके साथ। इसमें जो है बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी, आप कहीं से भी इस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को देख सकते हैं, या प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है, और इससे कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो आप डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, ओके। तो नेक्स्ट पे समझते हैं इसमें जो डेटा की क्वालिटी है वो बेहतर होती है, सिंपल। और इसमें जो एससीएम है, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो ज्यादा बेहतर बनता है इससे, जब हम ईआरपी का यूज करते हैं। और इसमें बहुत काम जो है बहुत जल्दी होता है, जैसे कि हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल जाती है, और जिससे कि समय जो टाइम है वो बहुत ज्यादा सेव होता है, ओके। तो आई होप आपको यहाँ के इसमें एडवांटेजेस बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अगर आ गई है तो अच्छी बात है, अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है ना तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम वहाँ पे आपको जवाब जरूर देंगे। आगे हम समझते हैं रिसेंट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जैसा कि हमारा पॉइंट था, लास्ट पॉइंट है हमारा। तो रिसेंट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है? जो ट्रेंड्स है वो है हमारे मोबाइल ईआरपी। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आजकल क्या है कि जो मोबाइल ईआरपी का है उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप हर एक व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन है जिसके द्वारा वो
ERP को एक्सेस करना चाहता है और हर एक आदमी मोबाइल लैपटॉप को यूज नहीं करना चाहता, वो मोबाइल से उस चीज को एक्सेस करना चाहता है। तो इसके द्वारा कंपनी के एम्प्लॉय और मैनेजर जो है वो रियल टाइम में ERP को एक्सेस करते हैं, और वो भी बिना सिस्टम के। इस ERP से सीधे मोबाइल का यूज किया जाता है रिपोर्ट, सूचना या डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए। तो ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो, और सब्सक्राइब करें इस वीडियो चैनल को, हिट करें बेल आइकन को। कीप लर्निंग, गेन नॉलेज विद मी। थैंक्स फॉर गिविंग